आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। ब्राह्मणों को मिले राजनीतिक प्रतिनिधित्व। आशियाना में जुटे ब्राह्मण संगठनों के सदस्य। मुरादाबाद। भारतीय जनता पार्टी में मंडल के 5 जिलों में कोई भी ब्राह्मण जिला अध्यक्ष घोषित न किए जाने का विरोध करते हुए सभी ब्राह्मण संगठनों ने उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। आशियाना स्थित कर्णवीर शर्मा के निवास पर हुई बैठक में डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण भाजपा का परंपरागत वोटर है, लेकिन भाजपा में ब्राह्मणों को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। मंडल के 5 जिलों में भाजपा में कोई भी ब्राह्मण अध्यक्ष न बनने से ब्राह्मणों में आक्रोश है। कर्णवीर शर्मा ने कहा कि ब्राह्मणों को राजनीति में केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ब्राह्मण केवल वोटर बनकर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो आने वाले चुनाव में कड़ा विरोध किया जाएगा। ब्राह्मण समाज वोट नहीं करेगा। बैठक में अनिल कुमार शर्मा, सुनील कुमार शर्मा, महेश शर्मा, रामोतार शर्मा, दिनेश चंद्र जोशी, अनिमेश शर्मा, अमित शर्मा राजू, संजय पाठक, सतेंद्र मिश्रा, रजत शर्मा आदि मौजूद रहे। आप सबने भी और हम सब ने भी देखा कल शाम के सम्मानित समाचार पत्रों के माध्यम से और आज सुबह के विभिन्न समाचार पत्रों के और चैनल्स के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मुरादाबाद मंडल में जो पदाधिकारीगण हैं, चाहे वो अध्यक्ष रहे, चाहे किसी शहर में 2-2 अध्यक्ष भी रहे, एक महानगर का और एक ज़िले का, तो इस बार जो एक प्रमुख रूप से देखने की बात थी कि ब्राह्मणों को बिल्कुल ही नकार दिया गया। हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं कि किसी को हटाया क्यों और किसी को बनाया क्यों, ये संगठन के सोचने का काम है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर ब्राह्मण को ज़रूर बनाना चाहिए था, क्योंकि ब्राह्मणों की एक अपनी संख्या है। सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 17 या 18% ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों का इस तरीके से अनदेखा करना ये उचित नहीं है। ये प्रक्रिया इसी बार नहीं हुई है। हमने देखा कि पहले भी जब वार्ड मेंबरी के चुनाव हुए तो कई सारे ब्राह्मणों के टिकट काट दिए गए और उसके लिए उनके लिए वास्तव में कहा भी गया, अब हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिसको हटाना था हटा दिया, जिसको बनाना था बना दिया, लेकिन उनमें किसी ना किसी ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व ज़रूर होता। हम ब्राह्मण अपनी बात किससे कहेंगे, किसके सामने समस्या रखेंगे, क्योंकि और कोई नहीं सुनता। 90% ब्राह्मण वोट देता है और कोई नहीं सुनता, सब आश्वासन दे देते हैं, अरे बोले हाँ साहब हो जाएगा, लेकिन अगर उसका क्रियान्वयन देखें तो मुश्किल से 10% होता है। इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई। इसमें जो विभिन्न ब्राह्मण सभाएं मुरादाबाद में चल रही हैं, उनके प्रतिनिधिगण यहाँ पर मौजूद हैं। सबकी एक राय यही बनी कि हम अपनी समस्याओं से और इस भावना से, जो हमारे महानगर के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, उन्हें भी हम ज्ञापन देंगे अपना, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो यहीं के मूल निवासी भी हैं, उनका निवास भी यहीं है मुरादाबाद में, हम उन्हें भी ज्ञापन देंगे। इसके साथ साथ हम ऐसे ही चुप नहीं बैठेंगे, हम अपना ज्ञापन परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को भी देंगे। और JP नड्डा जी के साथ साथ जो हमारे मजबूत ब्राह्मण मंत्री केंद्र में हैं, उनको जैसे नितिन गडकरी जी, जितिन प्रसाद जी और भी जो भी हैं, उनको भी हम वहाँ पर ज्ञापन देंगे और उनके सामने अपनी बातें भी रखेंगे कि साहब हमें इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। हमें विश्वास है कि संगठन हमारी बात सुनेगा, पार्टी हमारी बात सुनेगी और हमें उचित प्रतिनिधित्व, अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन भविष्य में इस प्रकार का जो भी हो उसमें उचित प्रतिनिधित्व देने
और हम वंशवादी परंपरा के भी खिलाफ है। हम देखते हैं कि एक ही वंश के पदाधिकारी बनते रहते हैं। उनका पिताजी ये थे तो उनका बेटा हो गया, और बेटा हो गया तो उनका बेटा हो गया। ये वंशवादी परंपरा हम विरोध करते हैं। सबको, चाहे वो गरीब हो, कमज़ोर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सभी को समान रूप से भागीदारी मिलनी चाहिए। आज की बैठक इसलिए रखी गई है, जो हमारा इसकी बीजेपी पार्टी की जो कल लिस्ट आई है, अखबार के माध्यम से हमें पता चला है, इन्होंने बीजेपी पार्टी ने अपने पदाधिकारी को नियुक्त किया है, जिस 5 जिलों में ब्राह्मणों को बिल्कुल नकार दिया गया है, क्योंकि अब ब्राह्मण हर जिले में बहुसंख्यक काफ़ी संख्या में है, और उसके हिसाब से उनको भागीदारी राजनीति में नहीं मिल रही है। मैं ये नहीं कहता उस आदमी को बनाइए, लेकिन ब्राह्मणों की भागीदारी होनी चाहिए 100%। अगर हम अपनी बात को, अभी गुरुजी ने बताया कि अभी हम अगर आगे अधिकारियों पर रखेंगे, पदाधिकारियों पे, अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो ब्राह्मण समाज इस बार अलग ढंग से नजर आएगा आने वाले इलेक्शनों में, और आगे का कोई समाधान निकालेगा ताकि अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। 90% ब्राह्मण वोट देता है बीजेपी को, तो बीजेपी ने तो ये मान लिया ब्राह्मण तो वोट देता ही रहेगा, इनकी भागीदारी हो या ना हो, तो ये गलत है। जो भी पार्टी हमारी भागीदारी की सुनिश्चित करेगी, ब्राह्मण कहीं भी जा सकता है। आज में तो ब्राह्मणों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ हम आवाज़ जरूर